मुंबई इंडियंस सनराइज हैदराबाद के मुकाबले में हुई चौके छक्कों व रनों की बारिश रचा इतिहास, लेकिन आखिर में सनराइज हैदराबाद ने मारी बाजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, सनराइज हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए हाई स्कोरिंग मुकाबले में आखिरकार मुंबई इंडियंस को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन दोस्तों इस मुकाबले ने चौके छक्कों की सारी हदें पार कर दी। तो हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से इन बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी की। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी ऐसे अद्भुत मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला पैट कमिंस ने और ये गिरा हार्दिक पांड्या के पक्ष में। हार्दिक पांड्या ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया सनराइज हैदराबाद की टीम को, लेकिन ये फैसला शायद उनके लिए अपनी मौत को दावत देने जैसा था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पहला ओवर डालने आए मपाका की चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया और अपनी वापसी का शानदार संकेत दिया। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका यहाँ पर मिड ऑफ के ऊपर से देखने को मिला। हालांकि यहाँ पर कैच का चांस था, लेकिन डेविड से वो ड्रॉप हो गया। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर मयंक अग्रवाल ने भी एक चौका मिड विकेट की तरफ लगाकर शुरुआती 2 ओवरों में शानदार तरीके की शुरुआत यहां पर सनराइज हैदराबाद की टीम के लिए हो गई। इसके बाद दोस्तों तीसरा ओवर डालने आए मपाका की तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 78 मीटर दूर गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया ट्रेविस हेड ने। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ा और इस बार ये छक्का 98 मीटर दूर जाकर गिरा। यानी कि दोस्तों बैक टू बैक 2 छक्के यहां पर ट्रेविस हेड के बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद इस ओवर की 5वीं गेंद को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और इस पर भी सामने की तरफ एक कमाल का चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने अपरकट के जरिए थर्डमैन के ऊपर चौका लगाकर इस ओवर में शानदार तरीके से 22 रन बटोर लिए और टीम के स्कोर को 3 ओवर की समाप्ति के बाद ही 40 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद 5वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर मयंक अग्रवाल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर उनसे गलती हुई और टीम डेविड को वो कैच थमा बैठे। वो 13 गेंदों पर 11 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 5वें ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड ने हार्दिक पांड्या की एक गेंद को और थर्डमैन की तरफ चौके के लिए भेजा। तो इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों हार्दिक के इस ओवर की 2 गेंदों पर 2 चौके लगाने के बाद ओवर की आखिरी गेंद को भी ट्रेविस हेड ने नहीं बख्शा और इस गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया और चौकों की हैट्रिक इस ओवर में भी पूरी कर डाली। इसके बाद दोस्तों 6ठा ओवर डालने आए ग्रेलेट कोएटजे की पहली गेंद पर सामने थे अभिषेक शर्मा, तो उन्होंने शॉर्ट गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर लिया फाइन लेग के ऊपर से और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक बार फिर गेंद को चौके के लिए मिड विकेट की तरफ भेज दिया। इसके बाद तो उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी था और ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका मिड ऑफ की तरफ लगाया और इस चौके के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 18 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। ये अद्भुत बल्लेबाजी ट्रेविस हेड के बल्ले से देखने को मिल रही थी। इसके बाद दोस्तों 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और शानदार छक्का लगाया और 6 ओवर में टीम के स्कोर को 81 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक के बल्ले से भी एक छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला पीयूष चावला की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और छक्का यहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से लगाया और इस बार 74 मीटर गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 3 छक्कों की बदौलत 21 रन बटोर लिए सनराइज हैदराबाद ने। तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी अभिषेक के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहां पर 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर ग्रेलेट कोएटजे ने ट्रेविस हेड को नमन धीर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी रही जहां पर मात्र 24 गेंदों पर 62 रनों की दमदार पारी खेलकर ट्रेविस हेड पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे मार्कर ने आते ही पहली गेंद पर चौके के साथ अपनी पारी का भी शानदार आगाज कर दिया। तो इसके बाद 9वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या की आखिरी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर
ऊपर से एक और छक्का मार्करम ने जड़ दिया। ये भी एक कमाल का शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद 10वां ओवर डालने एक बार फिर मपाका आए तो उनकी पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका लगाया। इस बार गेंद को फाइनल की तरफ उन्होंने चौके के लिए भेजा, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को फिर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और इस छक्के के साथ ही यहाँ पर अब कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 44 रनों पर पहुंच गए थे अभिषेक। लेकिन ओवर की अगली ही गेंद पर उन्होंने सामने की तरफ एक और छक्का लगाया और इस छक्के के साथ ही मात्र 16 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। आज ही के दिन में बनाए हुए 18 गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया। वहीं पर इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर भी अभिषेक ने एक और शानदार चौका मपाका की गेंद पर लगा दिया। इसके बाद 11वां ओवर डालने आए पीयूष चावला के लिए एक बार फिर सामने थे अभिषेक शर्मा और अभिषेक ने चौथी गेंद पर शानदार तरीके से एक बार फिर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक और छक्का जड़ दिया। लेकिन पीयूष चावला ने 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर अच्छी वापसी की और एक और बड़ा शॉट अभिषेक खेलना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर वो यहाँ पर बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब नमन धीर के एक और अच्छे कैच के चलते पेविलियन लौटे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने मात्र 23 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके व 7 छक्कों की बदौलत 63 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज क्लासेन उतरे तो उन्होंने 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक छक्का मुलानी की गेंद पर जड़ दिया। तो इसके बाद 14वें ओवर की चौथी गेंद डालने आए हार्दिक पांड्या के भी क्लासेन ने लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। एक फ्लिक शॉट के जरिए इन्होंने ये छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद जसप्रीत बुमराह काफ़ी किफ़ायती लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर 15वें ओवर की चौथी गेंद पर उनकी गेंद पर भी छक्का लगाकर 200 रन पूरे कर दिए 15वें ओवर में ही यहाँ पर सनराइज हैदराबाद के। इसके बाद 17वां ओवर डालने आए मपाका की दूसरी गेंद पर क्लासेन के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर क्लासेन का आक्रामक परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मैडम मार्करम ने भी शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 18वां ओवर डालने आए ग्रेलेट कोएट्जे की पहली गेंद पर एक बार फिर सामने की तरफ क्लासेन के बल्ले से शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखने को मिला। क्लासेन भी अब अपनी दमदार बल्लेबाजी के चलते अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे और इन्होंने ये कारनामा किया। 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रन लेकर इन्होंने भी मात्र 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन आज 3 बल्लेबाजों ने अर्धशतक पूरे किए, उनमें ये सबसे धीमी बल्लेबाजी थी, लेकिन मात्र 23 गेंदों पर अर्धशतक तक पहुंचे। इसके बाद 19वें ओवर की चौथी गेंद पर इन्होंने जसप्रीत बुमराह की एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया शानदार शॉट खेलते हुए। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ से लगाया जसप्रीत बुमराह की ही गेंद पर। इसके बाद आखिरी ओवर के तौर पर अब स्पिनर मुलानी बचे थे। मुलानी आखिरी ओवर डालने आए तो उनकी दूसरी गेंद पर शानदार चौका हेनरी क्लासेन के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यह कमाल का छक्का था यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। मुलानी की एक और गेंद को उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और दोस्तों इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 20 ओवर में 277 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। हेनरी क्लासेन ने मात्र 34 गेंदों पर 80 रनों की शानदार नाबाद पारी खेली और आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर सनराइज हैदराबाद की टीम ने बना डाला। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस को ताबड़तोड़ शुरुआत की जरूरत थी और इसका आगाज किया पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से निकले हुए एक चौके ने, जब उन्होंने सामने की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने जयदेव उनादकट की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा बैकवर्ड्स कार्ले के ऊपर से। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर स्टेप डाउन करके डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का रोहित ने जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद तीसरा ओवर करने आए भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी ईशान किशन की देखने को मिली, जहाँ पर उन्होंने पहली गेंद पर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर दोस्तों दूसरी गेंद पर उन्होंने गेंद को डीप बैकवर्ड्स कार्ले के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर भी वो कहां पीछे रहने वाले थे। इस बार गेंद को उन्होंने स्टैंड में डिपॉजिट किया, लेकिन ये छक्का कमाल का था क्योंकि ये 103 मीटर दूर जाकर गेंद स्टैंड में डिपॉजिट हुई। तो वहीं पर इनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और इस बार उन्होंने तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और 81 मीटर का छक्का जड़ दिया और भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर को खासा महंगा ओवर साबित कर दिया। इसके बाद गेंदबाजी में यहाँ पर बदलाव किया और शाहबाज अहमद को लेकर आए, लेकिन शाहबाज अहमद की
पहली गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाने में कामयाब हुए ईशान किशन। लेकिन तभी ये दोस्तों यहाँ पर चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार फील्डर को ढूंढ बैठे और एडन मार्करम ने शानदार कैच पकड़ा और ईशान किशन की 13 गेंदों पर 34 रनों की तूफानी बल्लेबाजी यहाँ पर पारी उनकी समाप्त हो गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे नमन धीर, लेकिन इसी बीच 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित ने एक शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से चढ़ दिया। लेकिन इसके बाद वो पैट कमिंस के इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा को अपना कैच थमा बैठे और सनराइज हैदराबाद की टीम को बड़ी सफलता मिल गई रोहित शर्मा के रूप में, जिन्होंने 12 गेंदों का सामना करते हुए 26 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नमन धीर का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा जब उन्होंने 7वां ओवर डालने आए उमरान मलिक की तीसरी गेंद पर एक लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में भेज दिया। कमाल का शॉट था यहाँ पर नमन धीर का। तो इसके बाद तिलक वर्मा ने भी 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर उमरान मलिक के एक और शानदार छक्का बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ चढ़ दिया और यहाँ पर उनका ये पहला छक्का था। इसके बाद 8वें ओवर में भी तिलक ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मयंक मार्कंडे की दूसरी गेंद पर गेंद को 6 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की चौथी गेंद पर नमन धीर ने एक और छक्का पैट कमिंस की गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से जड़ दिया और 50 रनों की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों 10वां ओवर डालने आए शाहबाज अहमद के ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की तिलक ने, जब दूसरी गेंद पर उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए फ्लिक के जरिए फाइन लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को इस पार बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और छक्का जड़ा। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने छक्का जड़कर गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज कर इस ओवर में 3 छक्के जड़े। इसके बाद 11वें ओवर की पहली गेंद पर चौके के साथ ही उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की चौथी गेंद पर जयदेव उनादकट ने नमन धीर को यहां पर पेविलियन भेजा पैट कमिंस के हाथों कैच कराकर। धीर ने 14 गेंदों पर 30 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 12वें ओवर की पहली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक छक्का मयंक मार्कंडे की गेंद पर जड़ दिया। 14वें ओवर तक तो ये मुकाबला बराबरी पर लग रहा था, लेकिन इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर पैट कमिंस ने तिलक वर्मा को मयंक के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और बड़ी सफलता यहां पर मिल गई सनराइज हैदराबाद को। हम बात करें दोस्तों तिलक की तो 34 गेंदों पर 64 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद यहां पर डेविड ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका उन्होंने यहां पर भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर लगाया। तो इसके बाद एक शानदार छक्का भी इस ओवर में उनके बल्ले से देखने को मिला। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चढ़ दिया। इसके बाद तो शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर टीम डेविड का जारी रहा, लेकिन दूसरे छोर से हार्दिक पांड्या उतनी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन इसी बीच 18वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का यहाँ पर टीम डेविड के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस उनका जारी रहा, लेकिन यहाँ पर मुकाबले में वापसी की जरूरत थी अब सनराइज हैदराबाद को और बड़ी सफलता की जरूरत भी थी और इस सफलता को पूरा किया यहाँ पर जयदेव उनादकट नहीं और 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने हार्दिक पांड्या को विकेट कीपर क्लासेन के हाथों कैच करवाकर पेविलियन भेज दिया और एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। लेकिन हार्दिक पांड्या 20 गेंदों पर सिर्फ 24 रन बनाकर चलते बने और मुंबई की टीम को बीच मझदार में छोड़कर वो आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों रोमारियो शेफर्ड ने आखिरी ओवर में एक छक्का और 2 चौके लगाए, जिसके चलते यहाँ पर मुंबई की टीम ने 20 ओवर में 246 रन बनाए। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में वो जीत से 31 रन पीछे रह गए और एक हाई स्कोरिंग मुकाबले में यहाँ पर मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों आज का मुकाबला आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।